मैंने ई बुक्स बनाई है कुछ फैब्रिक और बेडलिन की, ये आपके सामने आ रही होगी। और किसकी बनाई है? टावल और फैब्रिक की बनाई है, नहीं टावल और बाथरोब्स की बनाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसमें वार, प्रेफ्ट एंड स्पेक्स, परफेक्ट कॉस्ट, साइजिंग कॉस्ट, फलाना ढिमाका, पीस लेंथ और ये और बेडिंग के सारे कंजम्पशंस वगैरह। और नॉट ओनली दिस, इसके अंदर सिर्फ रिटन ट्यूटोरियल्स नहीं है बल्कि हर के अंदर देखें वीडियोस चल रही हैं, वीडियोस भी हैं। हर चैप्टर 10-12 चैप्टर्स हैं, सब के अंदर वीडियोस। हाँ जी, सब खैरियत से हैं, खुश हैं, ठीक ठाक हैं। ओके जी, आज हम लोग जो बात करेंगे वो अमेज़ॉन के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं कोई अमेज़ॉन एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना ही मैंने कोई अमेज़ॉन में इतना काम किया है, लेकिन अमेज़ॉन के बारे में, चूँकि मैं टेक्सटाइल एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता, स्टूडेंट ज़रूर कहूँगा अपने आप को, और कंसल्टेंट हूँ, तो हमने टेक्सटाइल के हवाले से सोचा है कि अमेज़ॉन पे कैसे काम करें। मैंने एक और भी आज से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी फॉर अमेज़ॉन, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने प्रॉपर कंसल्टेंसी की है और हम पास काफ़ी लोग आए हैं, सेठ आए हैं जिनकी हमने कंसल्टेंसी की है कि भाई कैसे अमेज़ॉन पे काम करेंगे। तो जो अमेज़ॉन का मुझे तजुर्बा हुआ है अब तक का, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल मैं अभी आपको अकाउंट बनाना या ये बनाना नहीं सिखा सकता कि कैसे करना है, उसके लिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, इस पर कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी आपको सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ वो हमारा एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस प्राइसेस के हवाले से, कि हमने क्या हम अमेज़ॉन में कर सकते हैं। देखो, टेक्सटाइल के हवाले से जो मुझे अब तक बात समझ आई है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमने अभी 3 चीज़ों के ऊपर ना अमेज़ॉन को एनालिसिस किया है कि क्या हम अमेज़ॉन में काम कर सकते हैं। एक है अपैरल या गारमेंट्स जिसे आप कहते हैं, इसमें निट्स भी है, वोवन भी है, ठीक है ना। दूसरा जो है हमारा वह चावल है और बाथरोब्स है, ये हमारी टेरी प्रोडक्ट्स हो गई। और तीसरा जो है वो हमारा बेड शीट्स है, बेडलिन के हवाले से। जो सबसे ज़्यादा फीजिबल कहते हैं वो प्लान जो बहुत अच्छी तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकें, फीजिबल प्लान जो हमारा है वो हमारा टावल का है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो मैंने आप हमेशा से कहता था कि टावल इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट एन बिजनेस ना। अच्छा, अब टावल को ज़रा समझ लो। टावल में हमारा जो एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल यूजुअली जो टावल ज़्यादा कामयाब गया है इसके अंदर आपका अमेज़ॉन में, वो 8 पीस सेट गया है। 8 पीस सेट में क्या होता है, 2 बाथ टावल होते हैं, ठीक है ना, 2 हैंड टावल होते हैं और 4 फेस क्लॉथ होते हैं, ठीक है ना। बाथ टावल यूजुअली 70 बाई 140 सेंटीमीटर, वो हैंड टावल भी 50-100 सेंटीमीटर, और क्या है वो, अरे भाई वो 33 बाई 33 सेंटीमीटर का वो जाता है, क्या नाम है, फेस क्लॉथ, ठीक है ना। अमेरिकन साइजेस में भी कर सकते हो। अमेरिकन साइजेस में मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 27 बाई 54, 27 बाई 54 इंचेस है बाथ टावल, और 16-27 इंचों का वो होता है, क्या है, हैंड टावल, और 12 बाई 12 इंच का जो है फेस क्लॉथ होता है। तो मैंने कहा कोई ये सबसे ज़्यादा गया, लेकिन 8 पीस में क्या होगा, 2 पीस बाथ टावल, 2 पीस हैंड टावल और 4 पीस फेस क्लॉथ रिबन में खूबसूरत सा पैक करके बारकोड बार टैग लगा के एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यकीनन देखो, इसका पूरा एक प्रोसीजर है। यहाँ से हमें उनको न्यूयॉर्क के वेयर हाउस में भिजवाना पड़ेगा, फिर वो अपने पास रखेंगे, उसके लिए हमने पैलेट्स में भिजवाना पड़ेगा। इस पैलेट्स स्पेशल साइजेस के होते हैं, उसमें कार्टन्स रखे जाते हैं, पहले बड़े कार्टन, फिर छोटे कार्टन, फिर छोटे कार्टन, उसमें बार कोडिंग होती है, श्रिंक रैप होता है, एंड सो फॉर्थ। खैर ये सब भी हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चों का खेल है। असल प्रॉब्लम क्या है, आपको अपनी प्राइसिंग देखनी पड़ेगी। क्या मेरी प्राइसिंग कम्पिटिटिव है? अगर आज के जो दाम हमारे बढ़े हुए हैं कॉटन के, और जो आज की हमारी प्राइसिंग है जो कपास की, कॉटन की, उस लिहाज से अगर लेके चलो तो नहीं, हम ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। रफली 10% से ज़्यादा नेट 10% प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, एंड इट विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 months। तो इसको फिर कैसे हैंडल करें? मेरी रिसर्च ये कहती है कि इसमें हमें स्टॉक के अंदर आना पड़ेगा। जो माल कंपनीज में स्टॉक में बच जाता है, हमें वो ख़रीदना पड़ेगा। स्टॉक की प्राइस इज़ ऑलमोस्ट हाफ। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर $60 पर केजी या $6 पर केजी हमारी रेगुलर प्राइस है, अच्छा ये तौलिया पर केजी में जाता है, तो उसकी $3-3.5 पर केजी बनती है। जब वो हाफ प्राइस हो जाती है, हाँ, नाउ वी आर इन अ कम्पिटिटिव बिजनेस। याद रखना, ये बी ग्रेड नहीं होगा, ये ए ग्रेड लेफ्ट ओवर स्टॉक होगा। ए ग्रेड लेफ्ट ओवर क्या है कि फॉर एग्जांपल 10,000, मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 पीस बनाने थे तौलिया के, 11,000 बन गए, या कंटेनर में कम आए। ये चीज़, वो ए ग्रेड माल होता है जो बच जाता है, ऐसा माल उठाएंगे। और बेहतर यह है कि हम वो माल उठाएंगे जो ग्रे फॉर्म में होगा, यानी रॉ फॉर्म में होगा, अभी डाई नहीं हुआ होगा, अभी उस पर रंग नहीं चढ़ा होगा, फिर हम अपनी मर्जी से उसके कलर्स करवाएंगे। ऐसे करके हम लोग करेंगे तो बहुत आराम से बिजनेस सेटअप हो सकता है टावल का। मेरा एनालिसिस ये है कि टावल के अंदर अगर आपकी प्राइसेस $10 से $12 8 पीस सेट की आ रही है, $10 से $12,
तो फिर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक ही कमा सकेंगे अमेज़ॉन पे, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप किसी तरह से अपनी प्राइसेस, यानी फॉर एग्जांपल स्टॉक लेके अपनी प्राइसेस 6 से $8 तक ले आएँ, देन यू कैन अर्न अ लॉट, ठीक है ना। ये मेरा पहला एनालिसिस है टावल के लिए। अब आओ अपैरल के लिए। अपैरल में हमने दोनों किए हैं, वोवन भी किया है और हमने ये भी किया आपका निट्स भी किया है। निट्स में बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि निट्स के ऊपर बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं ना, ये नॉटिका है और लेवाइस है और ये कौन कौन से हैं, खैर लेवाइस तो नहीं है, वो तो जीन्स में ज़्यादा है, लेकिन ये नॉटिका है और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं हमारे, टॉमी हिलफिगर है, ठीक है ना, और राल्फ लॉरेन है, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली हम इन ब्रांडिंग के साथ तो जा नहीं सकते, या तो हमें अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा या फिर किसी और तरीके से बेचना पड़ेगा फॉर दैट। मगर हमने इसकी पूरी कंपेटिटिव प्राइसिंग की है बैठ के। देखो, एक नॉर्मल जो जर्सी की शर्ट होती है ना, इसकी जो कॉस्ट आती है, जो बिल्कुल बेसिक शर्ट होती है, मैं बेसिक शर्ट की बात कर रहा हूँ, कोई लोगो नहीं, कुछ नहीं, वाइट रंग की शर्ट, ये तकरीबन $2.5 की हमें पाकिस्तान में पड़ती है, $2.5 की, और अमेज़ॉन पे ये तकरीबन $10 की बिकती है, रफली अराउंड। तो $2.5 का मतलब है कि सब कुछ ले जा के करा के मेरी सारी PPC मार्केटिंग और FBNA और ये चार्जेस और वो चार्जेस लगा के इट विल बी अराउंड $7 से $8 मुझे पड़ेगी मेरी वहाँ तक की कॉस्ट। तो $2 मुझे पर शर्ट पड़ेगा। फिर इसको डाई करो, इसमें एम्ब्रॉयडरी लगाओ, फिर इसको इसमें हीट ट्रांसफ़र प्रिंट्स करो, वो आपकी वैल्यू एडिड चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, $16-17 तक की आपकी आराम से बिक जाएगी। तो दैट विल बी अराउंड, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, दैट विल बी अराउंड के यहाँ पे अपैरल एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली निट्स, जिसमें आप फ्रेश माल अपना बनवा सकते हो और बहुत छोटी क्वांटिटी बन जाती है। देखो, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, सारा माल जो है ना वो एक साथ बनता है। फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने निट्स पहना हुआ है, अब ये जो इसका कपड़ा है, ओरिजिनल कपड़ा 400-500 किलो, 1000 किलो एक ही बार में बनेगा। फिर अलग अलग तरीके से मैं डाई कराऊंगा, अलग अलग तरीके से स्टिच कराऊंगा। ये देखो स्टिचिंग कैसे अलग अलग हो रही है, अलग अलग। ये देखो इसका ये जो हीट सील प्रिंट आप देख रहे हो ना, ये कैसे अलग अलग प्रिंटिंग होगी, तो अलग अलग सिस्टम्स बनेंगे, उसमें अलग अलग प्राइसिंग बनेगी। अपैरल के अंदर तो हम फ्रेश माल भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी मशीनें होती हैं, उस मशीनों के ऊपर वो डाई हो जाता है, तो तकरीबन 200 किलो भी आराम से माल डाई हो जाता है। तो फिर जो 200 किलो, फॉर एग्जांपल हमने एक मिसाल दे रहा हूँ, ब्लू रंग में हमने डाई किया, तो उसके अलग अलग किस्म की शर्ट्स बना ली ना, कुछ तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल बनाई, तो साइजेस हैं। इसके अलावा भी हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, किसी में एम्ब्रॉयडरी कर दी, किसी में, एक मिसाल दे रहा हूँ, हीट सील प्रिंट कर दिया, अलग अलग कर सकते हैं एक ही चीज़ को। तो इसमें भी तकरीबन आपको $2 पर शर्ट के करीब आपको प्रॉफिट एवरेज मिल जाता है। इसमें स्टॉक पे जाने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है। तीसरा एनालिसिस जो है वो मेरा बेडिंग के हवाले से, बेडलाइन के हवाले से। भाई देखो, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, बेडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके फैक्ट्रियों में जो माल कपड़ा बच जाता है, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, बहुत बचता है, प्रिंटेड में भी, डाइड में भी, ठीक है ना। वह ऐसे प्रिंट्स आप देखो, बेहतर तो है कि आप डाइड में आओ। डाइड इसे कहते हैं कि कोई प्रिंट ना हो, ठीक है ना, या प्रिंटेड हो तो कोई रजिस्टर्ड डिज़ाइन ना हो। ऐसे माल लोगे तो तकरीबन 6 मीटर के अंदर, हमारा तजुर्बा ये है कि 6 मीटर के अंदर आपका एक बेड सेट बन जाता है, जिसके अंदर एक बेडशीट होती है, एक फिटेड शीट होती है, 2 पिलो कवर होते हैं। ये 6-6.5 मीटर में बन जाता है। डुए कवर बनाओ तो वो भी तकरीबन 6-6.5 मीटर में बन जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप बेचना चाहते हो तो इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि देखो, आप स्टॉक का माल उठा रहे हो, डाइड हुआ वो उठा रहे हो, और अपने लिहाज से उसको स्टिच करके अपने लिहाज से उसको साइजेस में बना रहे हो। मेरे लिहाज से जितना मेरा अंदाज़ा है, 20% तक प्रॉफिट है इसके अंदर, अगर आप डायरेक्ट माल स्टॉक का उठाते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें बहुत स्टॉक निकलता है, भरा पड़ा हुआ स्टॉक। बेडिंग की दुनिया में स्टॉक की कोई कमी नहीं है। आप जाकर देखो तो कभी कपड़ा मार्केट ये सारा कहाँ से आता है, ए ग्रेड में, बी ग्रेड की बात नहीं कर रहा, ए ग्रेड की बात कर रहा हूँ। बस इसको स्टिच करना है, स्टिचिंग के लिए CMT यूनिट्स भरे पड़े हैं, वहाँ जाकर स्टिच करें। तो गाइज़, मेरा अपना एक अंदाज़ा मैंने आपको बता दिया, 10 से 12% अगर है तो टावल के अंदर है प्रॉफिट। अगर आप बनाते हो, फ्रेश स्टॉक लेते हो, तो फिर तो 20-25% तक प्रॉफिट चला जाता है। अपैरल के अंदर अगर आप निट्स में आते हो तो आपको $2 पर शर्ट तकरीबन प्रॉफिट है आपका। उसमें स्टॉक की जरूरत नहीं, आप फ्रेश बनाओ। अलबत्ता वोवन शर्ट्स में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे जितना एनालिसिस है वोवन शर्ट का, लोग प्रेफर करते हैं नॉटिका से जाके लें, मार्क्स एंड स्पेंसर से जाके लें, बड़े बड़े ब्रांड से जाके लें, वॉलमार्ट से लें, तो वो इतना मुझे नहीं लगता वोवन शर्ट के लिए प्रेफरेबल है। निट्स अलबत्ता ज़्यादा इसमें चलती है, जो मैंने अब तक का तजुर्बा देखा है। और तीसरी बात जो है
वो बेडिंग के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त है। माइक्रोफाइबर अगर ले आओ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो गाइज़ ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था। अच्छा, मेरी बेसिकली कंसल्टेंसी अगर किसी को चाहिए हो तो ज़रूर आए, और मैं ख़ैबान राहत में मेरा ऑफिस है और हम लोग कंसल्टेंसी भी करते हैं, और नंबर भी आपके सामने आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप करके मुझे आ जाइए। फ़िलहाल हमारी जो बेसिक स्क्रीन कंसल्टेंसी होती है उसकी 3000 रुपये फ़ीस है। फिर उसके बाद जो टोटल 7 सेशंस हमने अमेज़ॉन के बनाए हैं। पहला सेशन ये है, फिर इसमें अकाउंट ओपनिंग भी बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है गाइज़, तो ये मेरा क्या है, यूट्यूब का चैनल है। इसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है।